अगर कोई भी आत्मसमर्पण कर रहा था तो उसे गोली कैसे मार दी गई है? यह इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है और बिहार में एक गलत परंपरा की शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को एक नया राजनीतिक मोड़ भी दे दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजर और इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान खुद भोजपुर भी पहुंचे हैं। उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात भी की है और उनके साथ काफी समय भी बिताया है। इसके बाद ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े होने चाहिए। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा था तो उसे गोली मारना कानून के खिलाफ है। लोकतंत्र में किसी भी आरोपी को अपनी बात रखने और अदालत में न्याय पाने का अधिकार होता है। किसी को भी कथित एनकाउंटर के नाम पर मार देना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर भरत तिवारी के खिलाफ कोई भी मामला था तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करके कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिल भी पाएगा। देखिए, बता दें कि चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि इस मामले में जिन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि वह खुद ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले को उठाएंगे भी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। उधर भरत तिवारी के परिवार ने भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सामने अपना दर्द भी बयां किया है। भरत के पिता ने कहा है कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद भी जाग चुकी है। वहीं भरत की मां ने अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा देने की मांग भी कर दी है। उनका कहना भी है कि उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि किसी भी दूसरे परिवार को ऐसे दर्द से ना झेलना पड़े। देखिए, इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जवनिया गांव के विस्फातियों के पुनर्वास में खर्च हुए करीब 1400 करोड़ रुपए से जुड़े कुछ अहम सबूत भरत तिवारी के मोबाइल फोन में छुपे हुए भी थे। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि अगर ऐसे आरोप सामने आते हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जाँच भी की जानी चाहिए। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने भोजपुर जाने से पहले ही नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और इसके बाद से उनका सीधे पीड़ित परिवार के पास पहुंचना इस मामले की गंभीरता और राजनीतिक महत्व दोनों को बढ़ावा भी दे देता है। अब इस पूरे मामले पर बिहार की सियासत गर्मा भी चुकी है। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठन भी निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा रहे हैं। देखिए, फिलहाल अब सबकी नजर पुलिस की जांच, एफआईआर और आगे होने वाली कार्रवाई पर भी टिकी हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और न्याय व्यवस्था की एक बड़ी परीक्षा भी बन चुका है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।